इन्वेडर्स आए, हमारे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया गया, हमारा जो ज्ञान था उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन वही चीज आज जो ऋषि मुनियों ने, जो आचार्यों ने संभाल के रखी, आज उसको खत्म करने वाले कोई इन्वेडर नहीं है, खुद हिंदू है। आज आप देखो कि 99% आदमी किताबों से नहीं सीखेगा, टेलीविजन से सीखेगा। और टेलीविजन पे क्या दिखाया जा रहा है? वहाँ हिंदू ही तो उस धर्म को बेच रहा है जो गलत दिखा रहे हैं। और आप देखो, मुसलमानों ने 2 किताबें लिखी, 19वीं सदी का लंपट महर्षि और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। उन्होंने इसका खूब प्रचार किया, किसी ने बैन नहीं लगाया। महात्मा गांधी ने कहा कि क्या हो गया फिर, अगर वो कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी इसका प्रचार कर रहे हैं तो क्या हो गया, क्या नुकसान हो गया इससे? अभिव्यक्ति की आजादी है, कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं। हिंदुओं ने कहा अच्छा, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, मुसलमान ये कह रहे हैं, 21वीं सदी का लंपट महर्षि ये कह रहे हैं, तो ठीक है, फिर हम भी करेंगे कुछ। फिर हिंदुओं ने एक किताब लिख दी, रंगीला रसूल, जिसमें मोहम्मद पैगंबर का चरित्र चित्रण किया। जब महात्मा गांधी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सजा देनी चाहिए इस व्यक्ति को जिसने ये किताब लिखी। कोई कैसे कह सकता है मोहम्मद पैगंबर के बारे में? मतलब वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने श्रेष्ठ उपदेश दिए, जिसको जर्मन एक्सेप्ट कर रहा है, जिस गीता को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ये तमाम देश एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, जिसको मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ग्रंथ मान रहे हैं, उसको मुसलमान भारत के कह रहे थे कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तो गांधी कह रहे कहने दो, क्या बात है। लेकिन जब हमने बोला कि रंगीला रसूल, तो उन्होंने कहा कि मारो, और मार दिया, हत्या कर दी महाशय राज्यपाल की। कई बार हमले करे, महर्षि दयानंद को जहर दिया, स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी अब्दुल राशिद ने, और उसी का केस लड़ा महात्मा गांधी ने। तो क्या है ना कि क्लैश बहुत हो गया है, वो करें तो ठीक है और हम करें तो उसमें गड़बड़ है। वो एक कहावत है ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, और हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो वही स्थिति है। दोनों चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारे भगवान के बारे में, हमारे योगेश्वर भगवान के बारे में कोई झूठ प्रचारित करे तो ठीक है, और हम उनके बारे में सच भी बोल दें तो हमारा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, यहाँ तक की नौबत आ जाती है। और मैं उस समय की बता रहा हूँ, लेकिन आज भी कितनी हत्याएं हो रही हैं। कन्हैया लाल को मारा, कमलेश तिवारी को मारा, उधर साउथ में मारा, उधर नॉर्थ में मारा, ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह मार रहे हैं, सब जगह धमकियां दे रहे हैं, आगे मारने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री के गर्दन पर हथियार रखने के लिए तक जो लोग कह देते हो, और उनको भी अभी तक फांसी की सजा नहीं दी गई, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का? क्या दुर्भाग्य हो सकता है? अभी एक गाना है, मधुबन में राधिका नाची, गाने में क्या था? वो बिकनी पहनकर राधिका को नचा रहे हैं। देखो, कभी मस्जिद में फातिमा नाची आया? कोई नहीं आया, है ना। मस्जिद में फातिमा नहीं नाचेगी, मस्जिद में अनीसा नहीं नाचेगी, मस्जिद में कोई भी नहीं नाचेगा। दिक्कत क्या है कि गलती इसमें हमारी भी है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, पद्मावती जब मूवी बनाई संजय लीला भंसाली ने, तो संजय लीला भंसाली को जूते मार मार कर राजस्थान से भगाया राजपूतों ने, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारी उस रानी पद्मिनी के बारे में ऐसा दिखाया, उसको नाचता हुआ मूवी में प्रस्तुत कर दिया। क्या हमारी रानी पद्मिनी कोई नचनिया थी? क्या वो कोई नाचने वाली वेश्या थी? मारा थप्पड़ उसको, संजय लीला भंसाली को, राजस्थान से बाहर फेंक दिया निकाल के। उस संजय लीला भंसाली ने अब करोड़ों खर्च कर दिया। उन्होंने कहा चलो पद्मावती हटाओ, पद्मावत नाम रख देता हूँ। पद्मावत नाम रख करके उसने प्रस्तुत कर दिया, और जिन चीजों से आपत्ति थी राजपूतों को, वो उस मूवी से हटवा दिया ना, घुटनों पे ला दिया ना, अपने कर्म से। लेकिन हिंदू बोलता है कोई नहीं, राधा बड़ी सेक्सी, राधा बड़ी ये, राधा बड़ी वो, मधुबन में राधा नाची, नाचने दो, हम भी नाचेंगे, तुम भी नाचो और हम भी नाचेंगे। भगवान के बारे में कुछ भी कहो, तुम भी कहो और हम भी कहेंगे, तुम भी कहो और हम भी देखेंगे, और पैसा दे करके आएंगे और तुम्हारा इंक्रीमेंट करेंगे, तुम्हारी मूवीज को हम हिट करेंगे।